गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग गणित में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसको हम बोलते हैं SI CI। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज पढ़ेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर मैं बात करूं साधारण ब्याज की और चक्रवृद्धि ब्याज की, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज हमें कब मिलेगा। अगर मैं बात करूं ब्याज की, तो ब्याज हमें कब मिलेगा? जब हमारे पास ब्याज हमें कब मिलता है? जब हम किसी को उधार देते हैं, कुछ पैसा उधार देंगे, तब जाके हमें ब्याज मिलता है। तो जैसे ब्याज पाने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमारे पास एक मूलधन हो, हमारे पास एक मूलधन हो, अर्थात जिसको हम P से डिनोट करते हैं। P से अर्थात प्राइमरी बैलेंस। क्या बोलते हैं? प्राइमरी बैलेंस, अर्थात मेरे पास एक धन होना चाहिए। दूसरी चीज़, ब्याज पाने के लिए जैसे मैंने किसी को कुछ धन उधार दिया, तो कुछ धन को उधार देने के लिए कुछ समय के लिए दिया होगा, तो मेरे पास एक समय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए, जिसको हम T बोलते हैं। हमारे पास एक धन होना चाहिए, कोई भी धन, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, हम कोई अमाउंट ही किसी को देंगे ना। और उसके साथ मेरा समय होना चाहिए। समय के साथ हमारा दर होना चाहिए। दर जिसको हम क्या कहते हैं? रेट। अगर मैं दर की बात करूं, तो दर होना चाहिए। दर अर्थात रेट। मैं बोलूं कि मैं अगर आपको कोई धन उधार दे रहा हूं, तो मैं आपसे 10% लूँगा, 20% लूँगा, 30% लूँगा, अर्थात एक दर दे रहा हूं कि इसी रेट से मैं आपको पैसा दे रहा हूं। तो अर्थात मेरे पास मूलधन होगा, समय होगा और दर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक और बात समझ में आती है। ये हमारा मूलधन हो गया, ये दर हो गया और ये समय हो गया। अब यहाँ से हमारा निकल के तब हमारा ब्याज निकल के आ जाता है। अगर ये तीनों हमारे साथ हो गए, तो हमारा ब्याज निकल के आ जाता है कि हमने इतना ब्याज। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी को 100 रुपया दे रहा हूँ, मैं किसी को 100 रुपया दे रहा हूँ, मैं बोलूँ कि मैं आपसे 5% क्या लूँगा? ब्याज लूँगा। तो 5% लूँगा, और 5% का मतलब 5/100 होगा कि नहीं? 5% का मतलब 5/100 होगा। और मैं समय दे रहा हूँ कि आपसे 2 साल के लिए मैं दे रहा हूँ। तो 2 साल के बाद, अब देखिए 2 साल के लिए मैंने दे दिया, तो अब 2 साल के बाद दो चीज़ें पूछेगा कि मेरा ब्याज कितना होगा, पहली चीज़। और दूसरी बात ये पूछेगा कि 2 साल के बाद मुझे कुल कितना पैसा मिलेगा। 2 साल के बाद मुझे टोटल अमाउंट जिसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं, अर्थात इसको अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट, अर्थात कुल धन हमें कितना प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिए, 100 रुपया है तो देखिए यहाँ से कट गया, अर्थात हमें 10 रुपया क्या मिलेगा? ये तो हमारा ब्याज हो गया ना। ये हमारा क्या हो गया? ब्याज मिल गया। अर्थात मेरे पास कुल कितना था? 100 रुपया, 10 रुपया ब्याज मिल गया, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 110 रुपया होगा कि नहीं? मेरे पास 100 रुपया था, आपने मुझे पूरा 10 रुपया ब्याज दिया, तो टोटल मिला के 110 रुपया होगा। तो यहीं से मिश्रधन का फार्मूला बनता है कि मूलधन अधन ब्याज। ये फार्मूला कहाँ से बनता है? मूलधन धन ब्याज। अर्थात अगर मूलधन में ब्याज को जब हम जोड़ देते हैं, तो हमारा मिश्रधन हो जाता है। ये नोट कर लीजिए आप, ये सारी पॉइंट्स हमारे पास रहना
ज़रूरी होता है, तो यहाँ से ध्यान दे लीजिएगा। अगर देखिए, अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास मिश्रधन दिया हुआ है, अगर मेरे पास मिश्रधन दिया हुआ है और मेरे पास मूलधन दिया हुआ है, तब हम ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? अगर मेरे पास, मैं बोलूँ कि मेरे पास मिश्रधन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तब ब्याज। तो मिश्रधन में से अगर मूलधन को हम घटा देंगे तब भी हमारा ब्याज निकल के सामने आ जाएगा। भाई मिश्रधन पूरा कितना मिल गया, कितना मेरे पास था, तो जो बीच का बचा वो ब्याज हुआ कि नहीं होगा। तो यहाँ से एक फंडा और बन जाता है, या ब्याज बराबर लिख लो आप, मिश्रधन मेरे पास है माइनस मूलधन। मिश्रधन में से मूलधन आप घटा दो, समझ में आ गई बात। और अगर मैं कर दूं, अच्छा मिश्रधन में से अगर मैं ब्याज को घटा दूं तब क्या आ जाएगा, तब भी मूलधन आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं मिश्रधन में से ब्याज निकाल दूं तो जो बचा वो मेरा मूलधन। तो ये सारे फार्मूले हैं जिसको आपको रट्टा नहीं मारना है, बस एक बार देख लीजिए और उसके बाद देखिएगा सवाल बहुत ही आसानी से आ जाने हैं। चलिए देखते हैं, बता दो। अर्थात इनका होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे आपके दोस्त मित्र अधिक से अधिक बच्चे घर बैठे ही पढ़ाई कर सकें। ओके गाइस, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, चाहे बात साधारण ब्याज की जाए, चाहे बात चक्रवृद्धि ब्याज की जाए, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास ये जो अभी मैंने बताया, मूलधन, ब्याज, दर, समय, इनका होना क्या है, ज़रूरी है। इनका होना ज़रूरी है। तो अब देखिए, लेकिन दूसरी बात ये हो जाती है कि फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्यों? आखिर व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्थात साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर हो जाता है। तो अब देखिए कैसे हम देखेंगे। अगर मैं बात करूँ साधारण ब्याज की, चलिए अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास कुछ अमाउंट है, कुछ भी मान लेते हैं, एक अमाउंट मान के हम सवाल को देखते हैं। मान लिया कि मेरे पास 100 रुपया है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास कितना है, 100 रुपया है। मेरे पास 100 रुपया है और मैं इसे, देखिए मेरे पास 100 रुपया है और मैं इसे 2 साल के लिए, कितने के लिए, 2 साल के लिए, और दर अगर की मैं दर की बात करूं तो 10% पे दे रहा हूं। तो अब मेरा पूछ रहा है क्या, अब मुझे ज्ञात करना है, पहला एसआई और दूसरा सीआई। अर्थात एसआई मतलब साधारण ब्याज और सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 100 रुपया है, मेरा पी कितना है, 100 रुपया है, टी कितना दिया हुआ है, 2 साल, और रेट कितना दिया हुआ है 10%। दोनों का एसआई और सीआई निकाल के हम देख लेते हैं कि दोनों में आखिर अंतर क्या होगा, दोनों में अंतर क्या होगा। चलिए कैसे देखेंगे। अगर देखने की बात हो रही है तो देखिए, अब मैं बोला हूँ कि मेरे पास 100 रुपया है, ध्यान दीजिएगा 100 रुपया है मेरे पास, और इस 100 रुपया पे मैंने कितना ब्याज ले लिया, 10%। अर्थात 100 रुपया का 10% 10 रुपया होगा। हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा है, तो 100 रुपया का 10% 10 रुपया होगा कि नहीं। तो अब मैं बात करूं तो 1 साल में मेरा ब्याज मिला 10 रुपया, मिला कि नहीं मिला। मेरा मूलधन था 100 रुपया, मुझे ब्याज मिल गया 10 रुपया, तो ये 110 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए फिर अगले साल की मैं बात करूं तो फिर इसी 100 रुपया पे ब्याज मिला, तो इसी 100 रुपया पे फिर 10% ब्याज मिला। तो यहाँ पे अगर 10% की मैं बात करूँ तो यहाँ भी देखिए 10% ब्याज मिल रहा है, लेकिन ये ब्याज किस पे मिलेगा, इसी पे मिलेगा। तो 100 का 10% फिर 10 रुपया ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ से
फिर क्या मिल जाएगा, 10 रुपया ब्याज मिल जाएगा। और हुआ कितना है, अगर मैं केवल चक्रवृद्धि अगर मैं केवल ब्याज की बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं ब्याज यहाँ पे क्या हो गया, पूरा मेरा 100 रुपया था, हमने 10% ब्याज दिया तो 110 रुपया हो गया। अब दूसरे साल भी हमने 10% ब्याज दिया तो फिर 10 रुपया बढ़ा, तो मेरा हुआ कितना है, 110 रुपया हुआ है कि नहीं। 110 में फिर अगर मेरा 10 बढ़ जाए तो 120 रुपया होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया से बढ़ के 120 रुपया हुआ तो ये 20 रुपया हमारा ब्याज होगा कि नहीं होगा। हमारा ब्याज 20 रुपया होगा। 100 रुपया से 120 रुपया पे पहुंच गया तो मेरा ब्याज 20 रुपया होगा। ध्यान देने वाली बात है। लेकिन अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, अर्थात ये हमारा साधारण ब्याज है। कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज। क्या है ये हमारा, ठीक है। तो देखिए 100 रुपया से मेरा हो गया 120 रुपया, तो ब्याज हमें कितना मिला, 20 रुपया हमारा ब्याज हो गया। अर्थात हमने लगाया था 100 रुपया, पहले साल हमें ब्याज मिला 10 रुपया और दूसरे साल भी हमें ब्याज कितना मिल गया, 10 रुपया। अर्थात पहले साल भी ब्याज 10 रुपया और दूसरे साल भी ब्याज 10 रुपया। दोनों साल ब्याज किस पे मिल रहा है, इसी पे मिल रहा है। तो ये जब इसी एक मूलधन पे ही जब हर साल ब्याज मिले तो ये हमारा कौन सा ब्याज कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। अब देखिए, तो अगर मैं यहीं से बात करूं अब चक्रवृद्धि ब्याज की, किसकी बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज की। अब देखिए क्या होता है, जैसे मेरा 100 रुपया था, मेरा 100 रुपया था और 100 रुपया पे मुझे 10% ब्याज मिला। 100 रुपया पे मुझे 10% ब्याज मिला तो कितना रुपया ब्याज मिल गया, 10 रुपया मिला। काट दीजिए यहाँ से। तो 10 रुपया ब्याज मिला पहले साल। अब देखिए दूसरे साल, अब ये देखिए 10 रुपया ब्याज मिला और 100 रुपया मूलधन था, तो ये दोनों मिला के 110 रुपया हुआ कि नहीं। भाई ये मूलधन हमारा था, 10 रुपया ब्याज मिल गया तो ये दोनों मिला करके मूलधन हुआ कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये निकल के आ गया, इसके सापेक्ष तो ये मिश्रधन, लेकिन अब ये मिश्रधन ही क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। बस यही अंतर होता है। इस 100 रुपये पे ब्याज तो मिलेगा ही, इस 10 रुपये पर भी अब ब्याज मिलेगा। अर्थात ब्याज किसके मिलेगा, 110 गुणे 10 बटा के अब ब्याज किस पे मिलने लगेगा, 110 रुपये पे। पहले साधारण ब्याज में क्या होता था कि ब्याज पहले साल भी इस पे, दूसरे साल भी इसी पे, लेकिन इसमें अब ब्याज किस पे मिलेगा। तो यहाँ से जैसे ही ब्याज मिला तो 11 रुपया ब्याज मिला कि नहीं मिला, 11 रुपया ब्याज मिला और 110 रुपया हमारा अमाउंट था, तो अर्थात 121 रुपया हुआ कि नहीं। हम बोले कि 100 रुपया से बढ़ के कितना हो गया, 121 रुपया। यहाँ से 10 रुपया ब्याज, यहाँ 11 रुपया ब्याज, अर्थात ब्याज कितना मिला, 21 रुपया। तो 21 रुपया ब्याज मिला तो यहाँ पे CI क्या हो जाएगा, 21 रुपया हुआ कि नहीं। सेम सवाल था, टाइम भी बराबर था, दर भी उतना ही था, लेकिन साधारण ब्याज कितना मिला, 20 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 21 रुपया। 100 मैंने हाँ 21 रुपया। अर्थात जब ब्याज पर ब्याज मिलने लगे तो उसी ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ध्यान दे लीजिएगा, अगर ब्याज पे मिलने लगे ब्याज तो वो ब्याज कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यार, ये बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए अब देखते हैं, हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं, हम साधारण ब्याज की बात करते हैं। बिल्कुल आप लोग निकालिए, एकदम बिल्कुल आप लोग अपने तरीके से निकालिए।
जैसे आप निकालते हैं वैसे क्या करिए, निकालिएगा। मैंने आपको एक सवाल दिया, यहाँ पी लिखूं, समझ में आ जाएगा आपको। मूलधन हमारा दिया हुआ है, मैंने बोला 2000 रुपया, मैंने रेट दे दिया 20% और टाइम दे दिया 3 साल। तो मैं दो चीज़ आपसे पूछूंगा, एक SI और दूसरा अमाउंट, ये दोनों बातें आप निकालिए। तो अब देखिए निकालने का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आप याद कर लीजिए। SI बराबर क्या होता है, PRT/100, या इसको लिखिए कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के, यहाँ साधारण ब्याज कह लीजिए, वरना कुछ लोग चक्रवृद्धि ब्याज में भी यह फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है। ये अंग्रेजी में है, ये हिंदी में है। तो इसी फार्मूले पे आप क्या करेंगे, रख ले जाइए। तो देखिए ब्याज बराबर निकालना है हमारा, तो SI बराबर P कितना दिया हुआ है, R, और समय, अब बटा के काट लीजिए, अर्थात क्या हो गया, 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 का आगे 2 0, अर्थात हमारा ब्याज कितना हो गया 3 साल का, 1200 रुपया ब्याज हो गया। चीज़ समझ में आ रही है, ये हमारा क्या हो गया, SI 1200 रुपया हो गया। तो इसका जवाब हमें मिल गया कि नहीं, 1200 रुपया। अब पूछ रहा है कि हमारा अमाउंट कितना होगा, तो मेरे पास पहले कितना धन था, अमाउंट पूछ रहा है ना, तो मेरे पास पहले कितना धन था, ध्यान दीजिएगा, कितना, मेरे पास 2000 रुपया था, मुझे ब्याज मिल गया 1200, तो कितना हो गया, 3200 हुआ कि नहीं। फार्मूला कौन सा, P प्लस SI, फार्मूला कौन सा, P प्लस SI, अर्थात मूलधन में हमने ब्याज को जोड़ दिया, तो हमारा ये 3200 रुपया क्या आ गया, ये हमारा 3200 अमाउंट आ गया। देखिए कितना आसान सवाल है, सवाल कितना बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, इस सवाल को एक और तरीके से देखते हैं, जो आपको आसान लगे। जो तरीका अब बताऊंगा वो बिल्कुल आसान सा तरीका है, और एग्ज़ाम्स में कोशिश करिएगा वैसे ही करने की, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें समय बचाना होता है, हमें समय क्या करना होता है, बचाना होता है। मिटाओ इसे, चलिए सवाल रहने देते हैं। सवाल वही रहेगा, इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं। देखिए इसमें करते क्या है, सिर्फ हम रेट को ले लेते हैं। तो अच्छा ये बताइए, 20% दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको हम 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए कैसे क्या करेंगे। अब देखिए 1/5 हो गया, और हमारा मूलधन कितना है, 2000 रुपया, तो यहाँ पे लिखिए 2000 रुपया। अब ये बताइए 3 साल के लिए मांग रहा है कि नहीं, 3 साल के लिए, तो बस यहाँ से बना लीजिए, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ये बनाने आएगा, ये बनाने आएगा सबको। अब देखिए 2000 रुपया का 1/5 की दर मांग रहा है, तो बस 1/5 कर दीजिए। तो निकालेंगे हम, तो 2000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 400 रुपया होगा। चलिए पहला साल ब्याज कितना मिला,
इस साल भी 1/5, तो इस साल भी ब्याज कितना मिला, और इस साल भी 1/5, तो इस साल भी ब्याज कितना मिला। तो पूरा ब्याज हमारा कितना मिल गया, जोड़ दीजिए, टोटल ब्याज हमारा कितना मिल गया, 1200 हुआ कि नहीं, यही आंसर हो गया। ये हमारा क्या निकल गया, एसआई निकल गया। अर्थात ये पूरा हमारा क्या होता है, एसआई। क्या होता है पूरा हमारा, एसआई। अब हमसे मिश्रण पूछ रहा है, तो आपको पता होगा कि ये हमारा पी है और ये क्या है, एसआई। तो इन सबको हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, सबको। अर्थात 2000, 400, 400, 400, तो अर्थात क्या हो जाएगा, 3200। वही फार्मूला है कि नहीं, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर ये पूरा हो गया, अर्थात 3200। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल। यहाँ से हमारा ये निकल गया ब्याज, और ये हमारा क्या निकल गया, अमाउंट। ये ब्याज और ये अमाउंट, बस आसान हो गया। तो ये फार्मूला एग्जाम में आप लगाइएगा। मिटा दूँ।